जब विपक्ष ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर उठाए सवाल तो चुनावी बॉन्ड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोड़ी चुप्पी। जब पहली बार बोले पीएम तो कहा आज जो इसके खिलाफ नाच रहे हैं वो बहुत पछताएंगे। क्या है चुनावी बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड से कैसे राजनीतिक दलों को मिलता है लाभ, ये सब बताएंगे। लेकिन सवाल ये भी कि पीएम क्यों बोले कि हमने स्कीम बनाई तो चंदे का अब सोर्स पता चलने लगा है। क्या पहले इस बात की जानकारी नहीं मिल पाया करती थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना के खारिज होने को अपनी सरकार के लिए झटका मानने से इनकार कर दिया है। तमिलनाडु के एक टीवी चैनल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरव्यू दे रहे थे और इस इंटरव्यू में पीएम मोदी ने पहली बार चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर अपनी बात सबके सामने रखी। जब रिपोर्टर ने इस बारे में सवाल पूछा कि इस योजना के कोर्ट से खारिज होने को सरकार के लिए क्या झटका माना जाए, तो पीएम ने कहा साल 2014 से पहले चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों को मिले पैसे का कोई हिसाब किताब नहीं मिला करता था। मुझे ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ है जिससे कि ये माना जाए कि ये मेरी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। क्यों झटका माना जाना चाहिए? मुझे ये बताइए कि हमने ऐसा क्या कर दिया कि मैं इसे एक झटके के तौर पर देखूं। मेरा दृढ़ विश्वास ये है कि जो इसे यानी कि बॉन्ड को लेकर हंगामा कर रहे हैं वो इस पर गर्व कर रहे हैं, उन्हें बाद में पछतावा होगा। मैं पक्का ये बात मानता हूं कि जो लोग इसे लेकर आज नाच रहे हैं वो बाद में बहुत ज्यादा पछताने वाले हैं। पीएम ने आगे ये भी कहा कि मैं पूछना चाहता हूं उन सभी विद्वानों से कि साल 2014 से पहले जितने भी चुनाव हुए हैं उनमें पैसा तो खर्च हुआ ही होगा। तो कौन सी ऐसी एजेंसी है जो ये बता पाए कि पैसा कहां से आया, किसको दिया गया और कितना पैसा लगा? मोदी ने चुनावी बॉन्ड बनाया, इसके कारण आज आप ढूंढ पा रहे हो कि बॉन्ड किसने लिया, किसको दिया। इसके कारण पैसों का ट्रेल पता चल रहा है। जो लोग डेटा पब्लिक होने को लेकर हल्ला मचा रहे हैं उन्हें बाद में बहुत ज्यादा अफसोस होने वाला है। पीएम ने आगे यह भी कहा कि कोई व्यवस्था पूर्ण नहीं होती है, कमियां तो सब में होती ही हैं, लेकिन इन कमियों को सुधारा भी जा सकता है। सुधार पर पीएम की ओर से जोर दिया गया। विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुए खुलासे का हवाला देते हुए सरकार के प्रति अपना हमलावर रुख अपनाया हुआ है, लगातार गवर्नमेंट को अटैक कर रहे हैं। कोर्ट ने गुमनाम तरीके से पैसे देने को असंवैधानिक घोषित करते हुए चुनावी बॉन्ड से संबंधित सभी जानकारी को सार्वजनिक करने के निर्देश दिए थे। आपको बताएं कि आपराधिक जांच का सामना कर रही कई बड़ी कंपनियों ने बड़ी मात्रा में बॉन्ड खरीदे थे और इसीलिए लगातार सवाल उठ रहे हैं कि क्या वजह है कि आपराधिक जांच का सामना कर रही कंपनियां ही क्यों पॉलिटिकल पार्टियों को मोटा चंदा दे रही हैं? क्या इन कंपनियों का कोई अल्टीरियर मोटिव है? क्या इन कंपनियों को किसी तरह का लालच दिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से? किस लोभ में इतनी मोटी रकम राजनीतिक पार्टियों को ये कंपनियां देती रही हैं? अब समझिए कि चुनावी बॉन्ड है क्या। चुनावी बॉन्ड एक तरह का वचन पत्र है। इसकी खरीदारी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं पर किसी भी भारतीय नागरिक या फिर कंपनी की ओर से की जा सकती है। कोई भी इसे खरीद सकता है। ये बॉन्ड नागरिक या फिर कॉर्पोरेट कंपनियों की ओर से अपनी पसंद के किसी भी राजनीतिक दल को दिया जा सकता है, यानी कि दान करने का जरिया है। अब आपको यह भी समझा दें कि चुनावी बॉन्ड से राजनीतिक दलों को किस तरीके से फायदा मिलता है, क्या कोई नुकसान भी है? कोई भी भारतीय नागरिक हो, कॉर्पोरेट या फिर अन्य संस्थाएं चुनावी बॉन्ड खरीद सकती हैं। कोई भी इसे खरीद सकता है और राजनीतिक पार्टियों को इस बॉन्ड को दिया जा सकता है। इस बॉन्ड को बैंक में भुनाकर रकम हासिल कर लेती हैं राजनीतिक पार्टियां। बैंक चुनावी बॉन्ड उसी ग्राहक को बेचते हैं जिनका केवाईसी वेरीफाइड होता है। बॉन्ड पर चंदा देने वाले के नाम का जिक्र नहीं होता था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब किसने चंदा दिया, किसको चंदा दिया, कितना चंदा दिया, ये सारी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।